अनु बेटा मेरी चाय। पापा चाय? थैंक यू अनु। पापा हर रोज तो आप अनुपमा दीदी के हाथ से चाय पीते हैं, आज मेरे हाथ से पी लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। पर अनु कहाँ है? सुबह से अनु दिखाई नहीं दे रही। अभी सो रही है अनुपमा। सो रही है? अरे लेकिन इस वक्त तक तो वो अपनी पूजा भी खत्म कर लेती है। मैं देख कर आता हूँ। मैं देखती हूँ। कहिए। मैम, ये मैं दवाइयाँ डिलीवर करने आया हूँ। दवाइयाँ? हमने तो कोई दवाई नहीं मंगाई। लेकिन पता तो यही क्या था। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने कोई दवाइयाँ नहीं मंगाई हैं, इसका मतलब है नहीं मंगाई है। ओके सॉरी मैम। ओफो, बिना सही पता जाने कैसे भी आ जाते हैं। अब छोड़ो भी ना माया, जाने दो। मैं अनु को देख कर आता हूँ। मॉम, आई एम वेरी सॉरी। पापा एकदम पगला गए हैं। अपनी बड़ी बेटी अनुपमा के प्यार में। रिधिमा, अनु, अनु बेटा, अनु बेटा उठो। बेटा आंखें खोलो। तुम अभी तक सो रही हो? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना? पापा क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं पापा, बस सर थोड़ा भारी लग रहा है। सर भारी हो रहा है? ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? इससे जरूरत है तो सिर्फ आराम की। आप जानते हैं ना आपकी बेटी कैसी है। पूरा दिन ऑफिस में काम करती है और फिर घर आके और काम करती है। कितनी बार मैंने इसे समझाया है, मगर आप जानते हैं आपकी बेटी मेरी एक बात नहीं सुनती है। अब थकान से सर भारी नहीं होगा तो और क्या होगा? बेटा इतना काम मत किया करो। और देखो बेटा, इंसान के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम है। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने आज एक फैसला कर लिया है। अनु आज बिल्कुल ऑफिस नहीं जाएगी, घर पे रहेगी और आराम करेगी। नहीं माँ। और आप भी मेरी बच्ची से ऑफिस में ज्यादा काम मत कराया कीजिए, ठीक है? अच्छा भाई, नहीं करवाएंगे, लेकिन इनकी जो तबीयत खराब है इसका इलाज क्या है आपके पास? इसका इलाज मैंने सोच लिया है। अनु आज ऑफिस बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है? नहीं माँ, मुझे ऑफिस तो जाना ही होगा। इतना काम पड़ा है और परसों प्रेजेंटेशन भी है। नहीं नहीं अनु बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा। आज तुम घर पर ही रहोगी, ऑफिस नहीं जाओगी। आराम करना है तुम्हें, आराम बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। पापा नो अनु, बस इट्स फाइनल नाउ, ठीक है? मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। टेक केयर। अनुपमा,
जब से ये नाम सुना है, पता नहीं क्यों इस पर खुद से भी ज्यादा यकीन होने लगा है। न जाने क्यों दिल कहता है कि यही है वो जिसके इंतजार में मैंने 20 साल इस कैद में काटे हैं। वो इस घर में आएगी और इन पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। वो आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। आइए। कैसी है उनकी तबीयत? अब आप आ गए हैं, खुद ही देख लीजिएगा आप डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। ये तो सो रही है। हाँ डॉक्टर साहब, और इनकी इसी नींद को और गहरा करने के लिए हमने आज आपको यहाँ बुलाया है। मतलब ये कि आज से इनकी दवा की डोज डबल कर दीजिए। लेकिन इससे तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि इससे इनकी हालत मुर्दों से भी बदतर हो जाएगी, और हम यही चाहते हैं। लेट मी कम टू द पॉइंट। दक्ष की सगाई है कुछ दिनों के बाद, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये बुढ़िया वहां पे कोई भी तमाशा खड़ा करे। वैसे डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई बार हम इन्हें दवा दे चुके हैं तमाशा करवाने के लिए, ताकि लोगों को और दक्ष को यकीन हो जाए कि ये सचमुच पागल है। लेकिन हमारा वो मकसद तो पूरा हो गया मीरा। अब हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं चलता हूं। मुझे हराने की बात कर रही थी बुढ़िया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुना तूने बुढ़िया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मेरे मकसद और मेरे रास्ते के बीच आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं। फिर वो चाहे तू हो या फिर तेरा पोता दक्ष। माँ मार डालेंगे वो लोग मेरे दक्ष को, तो कुछ करती क्यों नहीं? कहते हैं कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं क्या समझूं? ये सब जो हो रहा है वो तेरी मर्जी से हो रहा है, और अगर नहीं है तो मदद कर मेरी माँ, मदद कर, ताकि मैं इन पापियों का नाश कर सकूं, अपने बेटे दक्ष को बचा सकूं। मुझ में शक्ति दे माँ, मुझ में शक्ति दे, शक्ति दे मुझ में। सारे फिगर्स टैली कर लिए है ना? यस सर। गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग दक्ष। अरे भाई, सुबह सुबह आओ, बैठो। कैसे आना हुआ? जी अंकल, मैं वो हमारे नए ब्राइडल कलेक्शन की मीटिंग के लिए आया था। लेकिन वो मीटिंग तो कल है ना? क्यों गुप्ता जी? जी हाँ सर, वो मीटिंग कल ही होनी है। आई नो अंकल की मीटिंग कल है, पर मैंने सोचा कि बायस के साथ मीटिंग करने से पहले क्यों ना हम सारी डिटेल्स एक बार फिर से डिस्कस कर लें। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं मीटिंग। तो शुरू करें। अनुपमा नजर नहीं आ रही अंकल,
उसे भी बुला लेते हैं ना। लेकिन आज तो अनु नहीं आई है बेटा। क्या? I mean, क्या फर्क पड़ता है अंकल, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग हैं ना। गुप्ता जी आप चलिए, हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। पर अंकल वो मीटिंग। क्या तुम वाकई मीटिंग के लिए आए थे दक्ष, जी या अनुपमा से मिलने आए थे? जी अंकल, आई स्वेयर आप जो समझ रहे, I mean, आप जो कह रहे वो सच है ना? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अनु से मिलना चाहते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम जब चाहो अनु से मिल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, और वो भी बिना किसी बहाने के। आप सच कह रहे हैं अंकल? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अनुपमा को अभी फोन करके भी कह देता हूँ कि तुम उससे मिलना चाह रहे हो, वो तैयार रहे, तुम उसे बाहर ले जाना चाहते हो, उसे पिकअप करने जा रहे हो। थैंक यू अंकल, बाय अंकल। अरे अरे भाई संभाल के। और रिद्मा पुत्र, और ये क्या कर रही है पुत्र? आय हाय, ना इतना गुस्सा ठीक नहीं होता पुत्र, चंगा नहीं होता सेहत के लिए पुत्र। मैं क्या करूं नानी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी अपनी मॉम इतनी आसानी से उस अनुपमा के सामने घुटने टेक लेगी। और रिद्मा पुत्र तो बिल्कुल ठीक कहती है। आहो, राम झूठ ना बुलाए है ना। माया से हमें वैसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि हमारी जानी दुश्मन इस मनहूस अनुपमा के साथ इतनी जल्दी सीज फायर कर देगी। वैसे माया पुत्र, तूने ना हम दोनों के साथ ना चंगा नहीं किया, धोखा दिया तूने हमें। रिद्मा पुत्र का गुस्सा जो है ना बिल्कुल जायज है। देखना माया पुत्र, देखना तुझे अपनी इस माँ की और अपनी इस बेटी की लगेगी हाय। बस करो। अरे एक नालायक बेटी की माँ हूँ ये मुझे पता था, मगर एक बेवकूफ माँ की बेटी हूँ ये अभी पता चला है मुझे। अरे आप लोगों को क्या लगता है मैंने अनुपमा को इस घर में उसकी सेवा करने के लिए रोका है क्या? तो फिर किस लिए रोकिया उसको? देखो मॉम मेरी ड्रेस। अनु, अनु बेटा, अनु बेटा। जी माँ। बेटा मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुझे आराम की जरूरत है, मगर क्या करूं, पता नहीं कैसे मुझसे कॉफी गिर गई इस पे। बेटा अगर तू बुरा ना माने तो कोई बात नहीं माँ, मैं धो देती हूँ। थैंक यू बेटा। अब बोलो। गुड जॉब, गुड जॉब। हेलो, हाँ जी जी। ठीक है जी, बाय बाय। मॉम क्या हुआ, किसका फोन था? तेरे पापा का फोन था। दिमाजी का क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अनुपमा को अच्छी तरह से तैयार कर दो क्योंकि दक्ष आ रहा है उसे बाहर ले जाने के लिए। ओह माय गॉड मॉम, और मेरी ड्रेस पर आपने जो कॉफी गिरा दी उसको कौन धोएगा? कौन धोएगा से क्या मतलब? तू धोएगी और कौन धोएगा? You must be kidding, मैं नहीं धोने वाली। हाँ? आपका महान आइडिया था ना उस पर कॉफी गिराना, आप ही धोना उससे।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कब से देख रही हूँ आप ऐसे ही मुझे देखे जा रहे हैं और घबराइए मत। देखिए, आप कहीं मुझे पागल तो नहीं समझ रही ना? मैं पागल नहीं हुआ हूं, मेरा सिर्फ दिमाग खराब हो गया खुशी के मारे। एक्चुअली जब भी हम मिलते हैं ना, आप कभी कुछ नहीं बोलती, मैं ही हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करता रहता हूं। सो इस बार मैंने कसम ली थी कि मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगा जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगी, और मैंने अपनी कसम पूरी कर ली। यस 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 यस, आई हैव डन इट। यस अनु प्लीज हेल्प मी। अनु अनु मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। अनु अनु प्लीज हेल्प मी। अनु हेल्प मी। अनु मैं डूब रहा हूं। अनु हेल्प मी। अनु प्लीज। अनु, here I am. I'm sorry, okay. Actually मैं ये चेक कर रहा था कि अगर मैं पानी में गिरूं तो आप मुझे बचाने के लिए पानी में कूदती हैं या नहीं। आप तो कूदी, मेरी परवाह तो है, तो शायद मुझसे प्यार है ना? नहीं है, ओके। नहीं है, प्यार नहीं है, परवाह भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, सॉरी। देखिए, ये मजाक जो है ना, वो मैंने दो पार्ट्स में प्लान किया था। एक तो इन द वाटर और दूसरा आउट ऑफ द वाटर। वेल, इन द वाटर तो काइंड ऑफ फ्लॉप हो गया, लेकिन आउट ऑफ द वाटर एकदम हिट है। देखिए, मुझे पहले ही पता था कि आप झील में गीली हो जाएंगी और आपको सर्दी लग जाएगी, इसीलिए जस्ट अ सेकंड ना, इसीलिए मैंने पहले से ये एक्स्ट्रा ड्रेस आपके लिए खरीद ली थी। प्लीज टेक इट। देखिए, कुछ ही दिनों बाद हमारी सगाई है और मैं नहीं चाहता कि सगाई के दिन आप चीखती हुई इधर से उधर घूमें। सो प्लीज टेक इट एंड चेंज, प्लीज। देखिए, आप कार में चेंज कीजिए, मैं इस तरफ नहीं देखूंगा।
एक मिनट। कॉफी। चले, मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट डेट पर ही हम इतने लेट हो जाएं कि अंकल हमें फिर मिलने का मौका ही ना दे। हाँ मेघा, दरवाजे पे कोई है? मैं तुझे फोन करती हूँ। बाय। रुक। क्या है ये? हाँ? क्या हाल बनाया तूने अपना? ओ, तुझसे बात कर रही हूं मैं। बाप के प्यार ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब क्या दक्ष के प्यार ने तुझे बहेरा भी कर दिया है? और ये जुल्फे? ये तेरी जुल्फे भीगी कैसे? हाँ? हेलो। हाँ माया। हाँ जी। अनु घर आ गई है? हाँ जी, अभी अभी आई है। उसी से ही बातें कर रही हूँ। माया, ये अनु इच्छी की थी ना? जी। अनु से कहो कि वो आराम करे। उसे कोई सर्दी की अच्छी सी दवा दे दो, ठीक है? मैं घर आ रहा हूँ। जी पर मैं आ रहा हूँ, बाय। हाँ जी ठीक। तेरा वक्त आजकल बहुत अच्छा चल रहा है अनुपमा। कमबख्त ठीक भी तुझे अभी आनी थी। अब खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देखे जा रही है? जा महारानियों की तेरे कमरे में जाके आराम फरमा तू। दवाई लाती हूँ तेरे लिए। जा जा ना। इसका ख्याल रखना, बड़ी लाड साहब हैं जैसे। मेरा बस चलता ना तुझे जहर पिला देती। तेरे बाप की वजह से चुप हूं मैं। अनु! क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ना, बहुत ही कमजोर दिल है आपका। मैं हूं ना यहाँ इसके पास। अब बेचारी गीली हो गई इसलिए थोड़ी सर्दी लग गई इसे। अभी इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? लेकिन अनु गीली कैसे हो गई थी? तुम वो दक्ष के साथ बाहर गए थे ना बेटा? फिर? वो पापा। एक मिनट, मैं जरा दक्ष को फोन करता हूँ। हेलो हेलो दक्ष बेटा। हाँ जी अंकल। ओह, अच्छा तो तुम भी। सॉरी अंकल, नहीं वो क्या है ना कि अंकल। अरे क्या है ना बेटा, थोड़ी सी उम्र हो गई है मेरी, समझने में प्रॉब्लम आती है कभी कभी। नहीं अंकल, क्या है ना कि तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं फोन रखता हूँ। ओके अंकल। क्या हुआ? क्या कहा दक्ष ने? कुछ नहीं बेटा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो। हाँ चलो बाहर। बताइए तो सही क्या कहा। अरे बाहर तो चलो, मैं सब समझा देता हूँ।
क्या हुआ? अपने पोते दक्ष को बचाने के सपने देख रही थी क्या? क्यों आई है तू यहाँ? आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और क्या। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं आई हूँ, आपका पोता भी साथ में आया है मेरे। दक्ष, मेरा मेरा दक्ष आया है। दक्ष, दक्ष, दक्ष बेटा। प्रणाम दादी माँ। तुम क्या हुआ माँ जी? आप इतना गुस्से से मुझे क्यों देख रही हैं? मैंने कब कहा था कि दक्ष आया है? आखिर ये भी तो आपके पोते हैं, है ना दादी माँ? क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? आपके दुख दूर कर रहे दादी माँ। मैंने इन्हें बताया कि आप कैसी हमसे बदला लेने की आग में चल रही हैं, और दक्ष को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही हैं। फिर इन्हें आखिर आप पर तरस आ ही गया और कहने लगे, चलो आज हम दादी माँ को उनके दुखों से मुक्ति दिला ही देते हैं। कैसे? ये मुझसे नहीं, इन्हीं से पूछिए। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? हाँ, भगवान के लिए तुम ऐसा। हाँ, भगवान के पास तो पहुंचाने आए हैं आपको दादी। आप इस इंजेक्शन से मरेंगे, जरूर मरेंगे, पर धीरे धीरे, स्लोली। बस दक्ष की शादी हो जाने तक आपको थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी दादी माँ। नहीं, नहीं। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ। छोड़ो। चल। बेटा कुछ दे ना खाने को। एप्पल है, पेड़ है। बैठो। अनु, अनु कहाँ है? आती होगी, आप बैठिए ना। ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ। बैठो बेटा। क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? जी पापा। आज तुम ऑफिस नहीं आई, पूछोगी नहीं ऑफिस में क्या हुआ? जी भाई आज सब ऑफिस में इतनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, इतनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी कि पूछो मत। जानते हो क्या कह रहे थे? सब लोग कह रहे थे कि जब से तुम ऑफिस में आने लग गई हो ना, जब से ऑफिस का माहौल ही बदल गया है। जिस तरह से तुम मेहनत करती हो, जिस तरह से तुम अपने काम में बिजी रहती हो, वो सब देखने के बाद ऑफिस के लोगों का भी नजरिया बदल गया अपने काम के प्रति। एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। और पता है, कुछ हमारे जूनियर एम्प्लॉयज ने तुम्हें अपना रोल मॉडल भी मान लिया है। दैट्स वंडरफुल, है ना? सुनिए,
सूप ठंडा हो रहा है, पहले सूप पी लीजिए, फिर आप दोनों आराम से बातें कीजिएगा। हमारे को तो ठीक है रियद माँ जी, सूप पीजिए। हाँ हाँ। अगर मेरा अपना खून मीरा का साथ नहीं देता तो मेरी आज ये हालत न होती। मुझे मेरे दक्ष को बचाना ही होगा, मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा। हाँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा। लेकिन कैसे? हे भगवान, कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से? कैसे कैसे? माँ जी, ये आपके लिए खाना, खा लीजिएगा। चल। अरे चाबी तो निकालने दो। अरे रहने देना, अभी खाने के बर्तन लेने आना है, दवा देने के लिए 10 चक्कर काटने। कौन दरवाजे में चाबी लगाता रहेगा, निकालता रहेगा? वैसे भी दरवाजा लॉक है, वो अंदर से बाहर तो आ नहीं सकती। मैं रात को 10 बजे सोते समय ताला लगाकर चाबी ले जाऊंगा। चल अब। अखबार दादी के रूम के बाहर कैसे पड़ा है?
दादी के रूम के बाहर कैसे पड़ा है? नहीं 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 भगवान, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तू मेरे साथ ऐसा। हे माँ, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे दक्ष को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है। और अगर आज मैं पकड़ी गई तो मैं अपने बच्चे को बचाने का ये आखिरी मौका भी खो दूंगी। माँ, मदद कर, तू एक माँ है, एक माँ की मदद कर, एक माँ की मदद कर। चलो मैं इसे हटा देती हूँ। बाय द वे, ये काम तो नौकरों का है, मैं क्यों करूँ? नहीं, अभी नहीं, ठीक 9 बजे जब सब लोग डिनर के लिए हॉल में आ जाएंगे तभी मेरा यहाँ से निकलना ठीक होगा। हाँ, तभी ठीक होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ, आपके भेजे हुए इंजेक्शंस हमें मिल गए थे। जी हाँ, ठीक है, आज रात से ही हम उन्हें इंजेक्शन लगाना शुरू कर देंगे। ओके? नर्स? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप नर्स मत भेजिएगा, क्योंकि नर्स अगर दादी को इंजेक्शन लगाएगी तो बहुत संभाल के लगाएगी, बहुत तरीके से लगाएगी, जिससे दादी को तो दर्द नहीं होगा। तो उनकी चीखें हम लोग कैसे सुनेंगे, उनके आंसू कैसे देखेंगे? आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, ये काम हम पर छोड़ दीजिएगा। ओके? थैंक यू। वैसे तुमने नर्स को ना बुला के बहुत अच्छा किया मीरा, बहुत अच्छा किया। दादी माँ की चीख सुनने का जो मजा है ना मीरा, कुछ और ही है, बहुत मजा आता है मुझे। बस तुम देखती जाना कि मैं इस बुढ़िया को इतना दर्द दूंगा कि सगाई आने तक ये अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहेगी। चलो अगर वो सगाई में आ भी जाती है तो उस बुढ़िया को ये होश नहीं रहेगा कि दक्ष कौन है और धनंजय कौन। अच्छा अब चलिए, डिनर का वक्त हो रहा है, भूख लगी बहुत जोर से। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया। चलो आओ आओ। 9 बज गए, सब खाने बैठे होंगे, यही सही वक्त है। हेलो, अब कैसी है आपकी तबीयत? अंकल से फोन पर पता चला कि आपको सर्दी हो गई है। दवा लिया आपने? जी। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, क्योंकि अब आपकी सलामती की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। और जब तक मैं सलामत हूं तब तक आपको कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजर सकती। आपको नहीं लगता आपको कुछ कहना चाहिए? मैं जानता हूं कि आप कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए इस बार भी गॉड ब्लेस मी। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके सपनों में कौन आएगा आपको सताने? आपके कानों में
प्यार के गीत गुनगुनाने। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही? देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप मेरे प्यार से ही बोर हो जाएंगी। गुड नाइट। जी। हे लिसन लिसन, गुड नाइट तो कह दीजिए। ये बात तो एक दुश्मन से भी कही जा सकती है। और फिर तो मैं तो आपका I love you very much. बेटा दक्ष, लड़की ने गुड नाइट तक नहीं कहा। पता नहीं आई लव यू कब कहेगी। भाई, दिल्ली अभी बहुत दूर है। अनु बेटा, बेटा उठ क्यों रही हो? लेट जा। अनु बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा है कि अपने हाथों से दूध गर्म करके मैं तुम्हें पिलाऊं। ये लो। बहुत सर्दी हो रही है ना तुझे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा गरम गरम दूध पी लेगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारी कीमत। कल तुम मेडिकल शॉप के डिलीवरी बॉय बनकर ये सारी दवाइयां लेकर मेरे घर आओगे और कहोगे कि ये दवाइयां मेरे घर से मंगवाई गई हैं। उस वक्त कोई पूछे तो तुम किसी का नाम नहीं लोगे, मगर बाद में जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगे कि ये सारी दवाइयां अनुपमा ने मंगाई हैं। किसने? अनुपमा ने। ठीक है, समझ गए? जाओ। अनुपमा बेटा, आज मैं तुम्हें वो दवाई देने जा रही हूं जिसे खा के तुम्हारी सर्दी तो क्या, जिंदगी की सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। ये वो गोलियां हैं जिसे लोग अक्सर खुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदकुशी। खुदकुशी। आज तेरी और मेरी दुश्मनी का ग्रैंड फिनाले है अनुपमा, और मैं तुझे बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि जीत माया की होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन तुम बाप बेटी की मिलन की दास्तान इतनी लंबी कैसे चलने दे सकती थी? इसका आखिरी पन्ना तो मुझे ही लिखना था ना, सो मैंने लिख दिया।
हाँ सुहास का नंबर है लेकिन स्टडी में है। मैं भी देता हूँ। होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, अभी देता हूँ नंबर। आप दो मिनट होल्ड ऑन। अच्छा कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? भाभी? दीदी? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं है? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। नया घर शिफ्ट किया है ना, तो उसकी पार्टी तो देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ताज में पार्टी लेती हूँ और ताज में ही पार्टी लेती हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं मजाक कर रही थी। ठीक है, तुम बताओ, कंफर्म रहा, कहाँ है पार्टी और कब है? कौन है? जवाब तो दो। अरे कौन है? ये अकेले में किससे बातें किए जा रही हो? भाभी, अब तो हद हो गई है मजाक की। इतनी देर से मैं पुकार रही हूँ, कौन है कौन है कौन है, और आप लोग कितना मजाक कर रहे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा है। अरे मैं तो नहीं थी यहाँ पे। हाँ? आप नहीं थी? फिर कौन थी? मैंने किसी लेडी की आवाज सुनी थी। कहीं वो चोरनी तो नहीं? आई एम श्योर मेरी डिजाइनर ड्रेसेस चुराने आई होगी। सच्ची भाभी, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां मेरी ड्रेसेस के पीछे हैं। ओहो, कहाँ गई? और ये इतनी देर से मुंह पर क्या लगा कर रखा है? चलो जाकर मुंह धो लो। भाभी, मैं कैसे दूं? मेरी आंखों पे तो ये कॉटन लगा हुआ है, मैं कैसे दूंगी? आप मेरी हेल्प करो। ओफो, इधर आओ। आओ, चलो। चलिए दादी, अब आपका वक्त
मेरा मतलब है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है। कौन है वहां? चलो देखते हैं। लाडो रानी, उठो ना बेटा, अब उठ भी जाओ। उठ। हैं? ओ माया पुत्र, ये मनोज तो अभी तक नहीं उठे। अब ये नहीं उठेगी। अब उठेगी तो इसके अरमानों की अर्थी, इसके सपनों का जनाजा। तब इसे पता चलेगा कि खेल हो या जंग, जीत हमेशा माया की होती है। ये है माया का माया जाल, जिसमें इसे तो फंसना ही था। जब ये सोकर उठेगी ना बेटा, तो उस दक्ष से शादी के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और उन सारे सपनों को मैं नहीं तोड़ूंगी, तोड़ेंगे इसके प्यारे पापा। जब मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगी कि दक्ष से ना शादी करने की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या की है, तो इसकी जान बचाने के लिए शादी कैंसिल। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अनुपमा रानी।